भारत की धरती पर एक ऐसा युग था जब न्याय, बुद्धिमत्ता और हंसी के साथ शासन चलता था। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक ऐसा रत्न था जो अपनी चतुराई और हाजिर-जवाबी से सभी को चकित कर देता, वह थे बीरबल। यह कहानी उस दिन की है जब एक सवाल ने पूरे दरबार, नगर और अंततः देश भर की सोच को हिला दिया। मुर्गी पहले आई या अंडा? भाग 1, फकीर की पहेली। एक दिन सुबह के समय सम्राट अकबर अपने निजी बाग में टहल रहे थे। तभी एक बूढ़ा फकीर आया। उसके चेहरे पर गहराई और मुस्कान थी। फकीर, जहांपनाह, मेरे पास एक प्रश्न है। क्या आप या आपका कोई वजीर इसका उत्तर दे सकता है? अकबर, पूछो, फकीर। अगर सवाल दिलचस्प हुआ तो पूरा दरबार इसका उत्तर ढूंढेगा। फकीर, मुर्गी पहले आई या अंडा? अकबर मुस्कराए, मगर थोड़ी ही देर में उनकी मुस्कान उलझन में बदल गई। सवाल साधारण लग रहा था, पर उसमें कुछ रहस्य छिपा था। भाग 2, दरबार की गूंज। अकबर ने दरबार में आते ही यह प्रश्न सबके सामने रखा। अकबर, आज फकीर ने मुझे एक सवाल दिया है। तुम सब इसे हल करो, मुर्गी पहले आई या अंडा? दरबारी हंस पड़े। मगर जब सम्राट ने गंभीरता दिखाई तो वे चुप हो गए। एक एक कर सबने अपनी राय दी। ख्वाजा मुश्ताक ने कहा, जहांपनाह, कुरान कहती है कि अल्लाह हर जीव को उसकी शक्ल में बनाता है, तो मुर्गी पहले आई। राजा तन्मय बोला, नहीं, ये तो एक जैविक चक्र है। अंडा पहले आया होगा। दरबारी हसन ने कह दिया, यह तो बस बहस करने वाली बात है। उत्तर किसी के पास नहीं। अकबर नाराज हुए और बोले, जो इस प्रश्न का उचित उत्तर देगा उसे हम सोना मंडित स्वशीरी सम्मान देंगे, और जो न दे पाए उसकी प्रतिष्ठा समाप्त। बीरबल की गुमशुदगी। सभी दरबारियों की नजरें बीरबल पर थीं। लेकिन बीरबल उस दिन दरबार में उपस्थित नहीं थे। सम्राट को गुस्सा आया। अकबर, कहाँ है बीरबल? जब जरूरत होती है वह गायब हो जाते हैं। दूसरे दिन भी बीरबल नहीं आए। तीसरे दिन अकबर ने सिपाही भेजे। पता चला बीरबल एक अजीब यात्रा पर निकल चुके हैं, बिना किसी को बताए। बीरबल की ज्ञान यात्रा। बीरबल सच्चाई की तलाश में निकल पड़े थे। उन्होंने कई गांवों, जंगलों, दरवेशों और संतों से मुलाकात की। हर किसी से वही सवाल किया, मुर्गी पहले आई या अंडा? उन्होंने जिनसे मुलाकात की, एक ब्राह्मण, सृष्टि की शुरुआत ब्रह्मा ने की थी। पहले जीव, फिर संतान। एक बौद्ध भिक्षु, प्रत्येक कारण का फल है और फल का कारण तुम निर्णय नहीं कर सकते। एक सूफी संत, जवाब तुम्हें खुद में ढूंढना होगा। भाग 5, गधे की कथा। बीरबल एक गांव पहुंचे जहां एक पागल व्यक्ति, गधा विद्वान, कहलाता था। उसने कहा, मुर्गी नहीं, सबसे पहले गधा आया था, क्योंकि बिना मूर्खता के यह सवाल नहीं बनता। गांव के लोग हंसने लगे, मगर बीरबल मुस्करा दिए। वह जानते थे कि मूर्खता और ज्ञान के बीच का अंतर ही उत्तर को जन्म देता है। मुर्गी का दर्शन। बीरबल ने एक मुर्गी पालन केंद्र में कई दिन बिताए। उन्होंने वैज्ञानिक पहलू से देखा कि एक अंडे से चूजा निकलता है, मगर अंडे में चूजा तभी बनता है जब उसमें जीवन का बीज हो। उन्होंने पाया कि पहला अंडा एक विशिष्ट उत्पत्ति वाला था, परंतु वह निष्क्रिय रहता अगर कोई जीवन संचारी शक्ति उसमें न आती। बीरबल की वापसी। 3 सप्ताह बाद बीरबल लौटे। दरबार में उनकी वापसी पर सब शांत हो गए। अकबर, कहाँ थे तुम, बीरबल? बीरबल, उत्तर खोजने गया था, जहांपनाह। और लाया हूं ऐसा उत्तर जो दरबार के हर विचार को हिला देगा। उत्तर का रहस्य। बीरबल, जहांपनाह, मुर्गी पहले आई। लेकिन नहीं, अंडा भी पहले आया। दरअसल यह प्रश्न गलत है। सब चौंके। बीरबल, यह प्रश्न ऐसे बनाया गया है कि इसका कोई निश्चित उत्तर ना हो। यह प्रश्न केवल सोच की परीक्षा है, सत्य की नहीं। अगर आप कहें कि अंडा पहले आया, तो आप मान रहे हैं कि वह अंडा बिना मुर्गी के आया, यह प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है। अगर आप कहें मुर्गी पहले आई, तो वह भी बिना अंडे से कैसे उत्पन्न हुई? बीरबल रुके और बोले,
इसलिए उत्तर है, समय के पहले न मुर्गी थी न अंडा। पहले था कारण, और वह कारण है सृष्टिकर्ता की इच्छा। न्याय और पुरस्कार। अकबर ने तालियां बजाईं। उन्होंने बीरबल को गले लगाया। अकबर, तुमने केवल उत्तर नहीं दिया, बल्कि हमें सोचने का नया दृष्टिकोण भी दिया। बीरबल को सोना मंडित वस्त्र, एक ऊंट भर सोना और सर्वबुद्धिसार उपाधि दी गई। निष्कर्ष। बाद में अकबर ने फकीर को बुलवाया। फकीर मुस्कराया और बोला, बीरबल नहीं केवल बुद्धिमान है, बल्कि वह सत्य तक पहुंचने की यात्रा भी जानता है। उस दिन से दरबार में हर प्रश्न को केवल उत्तर से नहीं, बल्कि दृष्टिकोण से भी देखा जाने लगा। अंतिम पंक्तियां, दार्शनिक निष्कर्ष। दुनिया के सबसे कठिन प्रश्नों का उत्तर केवल हाँ या ना में नहीं होता। उनके उत्तर जीवन, अनुभव, सोच और समय की परतों में छिपे होते हैं। बीरबल ने सिद्ध किया कि सबसे बुद्धिमान वही होता है जो उत्तर नहीं, सोच की दिशा दे।